हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई फॉर यू। दिस इज़ विनय शर्मा। लेकर आया हूँ आज आपके लिए एक वोकेब सेक्शन मीन्स वोकेबलरी, जिसमें आपका सिनोनिम भी होंगे, एंटोनिम भी होंगे, इडियम फ्रेज भी होंगे। इन सब का एक अच्छा खासा कॉम्बिनेशन होगा। इसकी एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। आप इन सारी चीज़ों को एक साथ एक्सेस कर पा रहे होगे एक ही वीडियो में। आपको इन सब का डिफरेंट टाइप के वेरियस एग्जामिनेशन में पूछे गए उन क्वेश्चंस को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए इस सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जो है वो आप देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका एब्लेज। आपको इसका सिनोनिम बताना है। तो एब्लेज और बाकी के चार ऑप्शन आप देखेंगे। सबसे पहला कूल, फ्यूरियस, रिस्टोर एंड प्रोलॉन्ग। दीज आर द फोर ऑप्शंस। एब्लेज का अगर हम आपको मीनिंग बताएं तो एब्लेज दैट मीन्स होता है आपका, इसका मीनिंग आपका चला जाता है एक्साइटेड के साथ। एक्साइटेड कुछ उत्तेजित होता है, एक्सट्रीमली एंथुजियास्टिक, एक्साइटेड। वो वैसे आग लगाने के केस में होता है जहाँ फायर लगती है ना, सेट अब्लेज। किसी बिल्डिंग में कहीं आग लग जाती है ना, किसी बिल्डिंग में फायर लग वगैरह, तो वहाँ फायर के केस में कहीं आप देखो किसी बिल्डिंग में अगर कहीं आग लग जाती है, कहीं कहीं फ्लेम्स उठ रहे हों, कहीं से धुआं उठ रहा हो, कहीं से आग की लपटें उठ रही हों, उस केस में भी हम एब्लेज का यूज़ कर सकते हैं। तो इसका जो सिनोनिम चला जाएगा बताइए ज़रा। एवरीवन क्लियर। एक्साइटेड को देखते हुए इसके कई सारे मीनिंग्स हो सकते हैं। डिफरेंट सेंटेंसेस में इसके यूज़ के अकॉर्डिंग इसके मीनिंग्स डिफर करते हैं। तो एब्लेज का यहाँ मीनिंग एक्साइटेड से अगर देखा जाए तो ऑप्शन आपका फ्यूरियस, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो वर्ड है वो दे रखा है चिवेलरस। बताइए इसका मीनिंग बताइए फटाफट से। ऑप्शन ए बी सी डी, इसका क्या आंसर हो जाएगा? चिवेलरस। चिवेलरस का मीनिंग होता है समथिंग दैट इज़ एक्सट्रीमली पावरफुल। चिवेलरस या फिर कोई बहादुर है उसे हम चिवेलरस कहते हैं। तो इसका जो मीनिंग चला जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, हीरोइक के साथ। हीरोइक के साथ इसका मीनिंग चला जाएगा। नेक्स्ट जो वर्ड है आपका वो है, नेक्स्ट वर्ड लगाइए। नेक्स्ट जो आपका वर्ड है, अगला जो आपका वर्ड है वो है कॉन्कॉक्टेड। कॉन्कॉक्टेड का मीनिंग हो जाता है समथिंग, एक तरह से एक आपने वर्ड सुना होगा सूडो। सूडो वर्ड सुना होगा। इस वर्ड का मीनिंग निकलता है काल्पनिक से। जो हम कोई भी कैरेक्टर डिज़ाइन करते हैं या कुछ भी जो हमारा काल्पनिक चीज़ें होती हैं वो सूडो से आता है हमारा। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी। इसका ऑप्शन कॉन्कॉक्टेड का सिनोनिम चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ, ड्यूबियस ऑप्शन नंबर डी के साथ। संदिग्ध, जिसका मीनिंग होता है संदिग्ध, मतलब कुछ भी चीज़ सस्पिशियस अगर कुछ है वहाँ पे वो कॉन्कॉक्टेड है, ड्यूबियस है, संदिग्ध है, काल्पनिक है। इस तरह की चीज़ें अगर हम देखें तो कॉन्कॉक्टेड का सिनोनिम ऑप्शन नंबर डी के साथ। नेक्स्ट वर्ड है आपका गैम्बल। गैम्बल का मीनिंग, एक वर्ड आपने गैम्बल भी सुना होगा, GAMBLE। और ये यहाँ जो वर्ड दे रखा है वो दे रखा है आपको गैम्बॉल। इन दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। ये तो यूज़ होती है आपके जुआ के केस में, ठीक है ना। और ये जो यूज़ होती है इसका जो सिनोनिम चला जाता है वो फ्रिस्क के साथ चला जाता है। दैट मीन्स उछल कूद करना, उधम मचाना, शरारत करना, वो फ्रिस्क इसके केस में चला जाता है। ये गैम्बल जुआ के दोनों का जो बोले ना होमोनिम है, मतलब बोलने में सेम है, प्रोनाउंसिएशन इनका सेम जा रहा है, लेकिन इनका मीनिंग डिफरेंस है, गैम्बल एंड गोम्बोल। नेक्स्ट आपका आ रहा है, आपका जो है एंटोनिम दे रखा है। एंटोनिम दे रखा है सबसे पहला है आपका नीन, जिसके चार ऑप्शन दे रखे हैं, मीक, शार्प, प्रेजर्व एंड द डल। नीन का आपको पता होगा, नीन का मीनिंग होता है कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा शार्प है, शाइट है। नीन का एक मीनिंग और निकलता है, कोई भी इंसान पंक्चुअल है किसी टाइम को लेकर तो उसे भी नीन बोला जाता है। तो इस केस में जो इसका एंटोनिम जो चला जाएगा वो चला जाएगा हमारा डल के साथ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है लॉइटर। लॉइटर का मीनिंग होता है देर करना। लॉइटर का मीनिंग होता है कि देर लगाना, देर करना, किसी भी काम को करने में आप देर कर देते हो तो आप लॉइटर हो। तो इसका सिनोनिम जो चला जाएगा वो पंचुअल के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। आपका अगला जो वर्ड है वो है मैडन। मैडन यहाँ जो वर्ड है उसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा, कोई इंसान बहुत गुस्से में होता है उसको बोलते हैं मैडन। मैडन बोलते हैं। तो इसको देखते हुए इसका ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन एक आपने मैडन वर्ड और सुना होगा, एक आपने ये मैडन वर्ड सुना होगा। इस मैडन वर्ड का मीनिंग होता है, या तो आप देखो तो प्रथम के केस में
फर्स्ट के केस में, और एक इसका मीनिंग अनमैरिड, अनमैरिड वुमेन, अविवाहित स्त्री, उसके लिए भी यूज़ होता है अनमैरिड। या फिर अगर किसी ने दिया हो कोई स्पीच, अगर कुछ दे रहा है, किसी ने स्पीच दिया है, कैसे, फर्स्ट टाइम अगर कोई स्पीच दे रहा है तो मैडन स्पीच उसको बोलता जाता है। या इसके लिए एक फ्रेज भी यूज़ होता है, उसको बोलते हैं हम एक्सटेम्पोर। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर लेंगे। तो मैडन इसी से मिलता जुलता वर्ड है, यहाँ पे ई लगा हुआ है, मैडन लगा हुआ और वो मैडन है। होमोनेम है, दोनों एक दूसरे के बोलते में सेम है, लेकिन मीनिंग इन दोनों के अलग है। वो उस मैडन का मीनिंग है आपका बहुत ज़्यादा गुस्से में अगर कुछ होता है, वो उस इंसान को बोला जाता है मैडन। और एक अविवाहित स्त्री के केस में या फर्स्ट के केस में, प्रथम के केस में भी, वहाँ उसको मैडन बोला जाता है। नेक्स्ट आपका वर्ड है पेनिटेंस। पेनिटेंस का मीनिंग होता है रिग्रेट से। पेनिटेंस का अगर इसमें सिनोनियम पूछा जाता, क्वेश्चन आप देख रहे हो, पेनिटेंस का अगर सिनोनियम पूछा जाता तो हम रिमोर्स कर देते। रिमोर्स, इसका मीनिंग भी होता है आपका रिग्रेट से। ठीक है, और रिमोर्स और ये पेनिटेंस जो वर्ड दे रखा है, ये जो वर्ड दे रखा है, इन तीनों का मीनिंग आपको सेम है। रिग्रेट से मतलब है पछतावे से मतलब है, क्या मीनिंग्स है, पछतावा। ये चारों वर्ड, ये देखो, ये आपस में सब सिनोनिम है, लेकिन यहाँ आपको क्या बताना है, ये आपस में सिनोनिम है, लेकिन इसका आपको एंटोनियम बताना है। पेनिटेंस का आपको बताना है एंटोनियम कहें इसको, एंटो कहें या अपोजिट कहें, इसका आपको अपोजिट बताना है। पेनिटेंस का बताइए कैसा होता है, स्टेराइल, अप्रूवल, डेटर या रिमोर्स। रिमोर्स इसका सिनोनिम है। स्टेराइल का मीनिंग अगर हम देखें तो होता है बंजर से। स्टेराइल जो वर्ड दे रखा है इसमें, STERILE, स्टेराइल का मतलब होता है बैरन से, दैट इज बंजर। स्टेराइल का मीनिंग वहाँ चला जाएगा। दो ऑप्शन आपके बच्चे बताइए। अप्रूवल, सही आंसर दियो आप, अप्रूवल इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका जो वर्ड आ रहा है वो है स्लैकन। स्लैकन का मतलब किसी भी चीज़ को डिक्रीज कर देना, कम कर देना, किसी चीज़ में कमी ले आना, तो उसको स्लैकन बोला जाता है। बिल्कुल सही करेक्ट आंसर दियो आप, ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज इज द आंसर। इसमें ऑप्शन ए दे रखा है रिजॉइस दे रखा है, इसका मतलब होता है आनंद उठाना, रिजॉइस, तो वो वहाँ उसको टर्म करेगा। नेक्स्ट आपका ईडियम लगाइए, ईडियम दे रखा है आपका सबसे पहला ऑप्शन जो है, क्वेश्चन जो है वो है अ डार्क हॉर्स। ईडियम का मीनिंग हो जाएगा डार्क हॉर्स मतलब उस इंसान को बोला जाता है जो भीड़ में होता है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ है, अननोन कैपेबिलिटीज़ है, वो अपनी क्षमताओं से खुद भी अनविज्ञ, मतलब उसको खुद भी नहीं पता उसके अंदर कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं। तो मतलब अ कॉम्पिटिटर ऑफ अननोन कैपेबिलिटीज़ ए डार्क हॉर्स बोला जाता है। कई बार ऐसा होता है, कहीं भीड़ बैठी हुई है ना, तो जिस इंसान से उम्मीद भी नहीं होती कि ये इस काम को कर जाएगा, वो उस काम को कर जाता है, वो एग्ज़ाम निकाल ले जाता है कभी कभी, तो वो उसको बोला जाता है अ डार्क हॉर्स, अ कॉम्पिटिटर ऑफ अननोन कैपेबिलिटी। नेक्स्ट, ऑल एट सी का मतलब होता है परप्लेक्स्ड। एक वर्ड आपने सुना होगा, परप्लेक्स्ड, दैट मीन्स कंफ्यूज्ड। तो ऑप्शन नंबर ए, कंप्लीटली कंफ्यूज्ड इसका आंसर हो जाएगा। बाकी के वर्ड्स देख लेते हैं। इंस्पाइट ऑफ के बावजूद, इन ग्रेट ट्रबल, तो इससे कोई से मीनिंग नहीं निकल रहा। समुद्र इसका मतलब राइज एंड फॉल तो नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर इसका। चलते हैं नेक्स्ट आपका वर्ड रखा है बियर अप विद मतलब सहना, किसी चीज़ को सहन करना, बियर अप विद, तो उसका एंड्योर इसका चला जाएगा ईडियम का मीनिंग। नेक्स्ट, क्रिएचर कम्फर्ट्स मतलब होता है एकदम आलीशान बोलो या फिर बोलो एकदम शानदार, लग्जूरियस, अगर कुछ लाइफ जीते हो उसको बोलते हैं क्रिएचर कंफर्ट, लग्जूरियस। नेक्स्ट आपका टू क्लियर द डेक्स देख लो ज़रा। डेक्स का मीनिंग होता है आपका हार्डल, रोड़े, रास्ते की रुकावट, हार्डल, स्टॉपर है ना, ब्रेकर, जो भी रास्ते में ना हार्डल जो आते हैं, जो भी आपके रास्ते में रोकने वाली रुकावटें जो भी आती हैं, जितने भी हार्डल्स होते हैं उनको डेक्स बोला जाता है। इसका जो सिनोनिम चला जाएगा एक और, इसका सिनोनिम ऑब्स्ट्रक्शन, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, टू रिमूव ऑब्स्ट्रक्शंस, टू क्लियर द डेक्स
दैट मीन्स हार्डल्स को क्लियर कर देना, तो क्लियर द ऑब्स्ट्रक्शंस। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, जुड़े रहिए हमारे साथ। ऐसे ही इस सीरीज़ को आगे और भी आगे बढ़ाएंगे। एक प्रैक्टिस सेशन चल रहा है हमारे चैनल पे, जिसमें आप प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम के जितने भी क्वेश्चंस हैं, एरर डिटेक्शन हो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो, चाहे जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एक सेट में यहाँ इस चैनल पे करवा रहा हूँ, तो आप उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। तब टिल देन स्टे कनेक्टेड।